दोस्तों, दुनिया की एकमात्र सुपर पावर का तमगा केवल और केवल अमेरिका को दिया जाता है, क्योंकि उसके पास जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके आगे कोई दूसरा देश नहीं टिकता। लेकिन खास बात यह है कि ज्यादातर ऐसी टेक्नोलॉजीज और हथियार अमेरिका ने अब से 20 से 25 सालों पहले बनाए थे। आज के समय में जब यह कहा जाता है कि चीन अमेरिका को टक्कर देकर नंबर 1 सुपर पावर बनना चाहता है, तो इसका मतलब यह है कि अब चीन भी नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहा है। और ये सारी टेक्नोलॉजी वो हैं जिनके बारे में अमेरिका प्लानिंग कर रहा है और बाकी देश तो इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। और यही एक सुपर पावर की पहचान भी होती है कि वो बाकी दुनिया की सोच से 20-25 सालों तक आगे की प्लानिंग करके चलता है। और फिलहाल चीन यही कर रहा है। चीन नई नई हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, नई नई स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन बना रहा है, एक से एक खतरनाक ड्रोन बना रहा है और दो स्टेल्थ फाइटर भी बना चुका है। लेकिन आज तो चीन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जब चीन ने यह वीडियो जारी की। इस वीडियो को जारी करने के बाद चीन ने यह बताया कि यह चीन का 6th जनरेशन फाइटर प्लेन व्हाइट एम्परर है, जिसे थोड़े दिनों पहले ही चीन ने अपने एयर शो में प्रदर्शित किया था। तो चलिए इस चीनी 6th जनरेशन फाइटर प्लेन की सारी बात जानते हैं और यह भी पता करते हैं कि भारत इस दौड़ में कहां पर खड़ा है। क्योंकि भले ही फिलहाल भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझा हुआ लग रहा हो, लेकिन भविष्य में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। तो दोस्तों, अब से 6-8 महीने पहले जब ब्रिटेन ने अपने 6th जनरेशन फाइटर प्लेन के प्लान को डिस्क्लोज किया था, तो उस समय इसे भविष्य के सबसे खतरनाक हथियार की तरह देखा गया था। इस जहाज में जो खास टेक्नोलॉजीज लगने वाली थी, वो बनाना अकेले ब्रिटेन के बस की बात नहीं थी। और इसके बनाने में जो खर्चा आने वाला था, उसके बारे में भी यही माना गया था कि कोई भी एक देश इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इसीलिए ब्रिटेन ने अपने इस प्रोग्राम में जापान और इटली को भी शामिल करने की बात की थी। लेकिन चीन ने जो वीडियो जारी की है, उसमें दिखाई दे रहा जहाज केवल और केवल चीन ने अपने दम पर बनाया है, जिसके डेवलपमेंट पर आने वाला खर्चा अकेले चीन ने ही उठाया है। इसके अलावा क्योंकि चीन को किसी तरह की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों से नहीं मिलती, तो इस जहाज में लगने वाली सारी टेक्नोलॉजीज भी खुद चीन ने ही डेवलप की हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 6th जनरेशन फाइटर प्लेन में खासियत क्या होती है। 6th जनरेशन फाइटर प्लेन की सबसे पहली खासियत होती है इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, जो दुनिया के किसी भी राडार से इसे बचाती है। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक सिस्टम लगे होते हैं, जो आधुनिक लड़ाकू विमानों से ज्यादा सुपीरियर परफॉर्मेंस देते हैं। इन जहाजों को AI टेक्नोलॉजी से लैस किया जाता है, जो किसी भी लड़ाई के दौरान खुद ही डिसीजन लेने में सक्षम होंगे और रियल टाइम डाटा का आसानी से विश्लेषण करके निर्णय लेंगे। भविष्य की लड़ाइयों को लड़ने के लिए UAVs के साथ कोऑर्डिनेशन करके अपने सबसे अच्छे रिजल्ट को देंगे। डायरेक्ट एनर्जी वेपन से लैस होंगे, जिसकी वजह से दुश्मन के लिए केवल हथियार ही नहीं बल्कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन से बचाव पहली प्राथमिकता होगी। और यही वो सारी क्वालिटीज हैं जिसके बारे में इस जहाज को लेकर शक किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी जब चीन ने अपना दूसरा स्टेल्थ फाइटर प्लेन दुनिया के सामने प्रदर्शित किया था, तो एक्सपर्ट ने इसे पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं माना था, क्योंकि जब वो उड़ता था तो बहुत ज्यादा धुआं छोड़ता हुआ चलता था। लेकिन अब बात करते हैं भारत की कि भारत को इस बारे में क्या तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, 6th जनरेशन फाइटर प्लेन के बारे में भारत में अभी कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा है। भारत अभी 5वीं पीढ़ी के जहाजों को भी शुरू नहीं कर पाया है। भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन एमका की पहली उड़ान 2028 में होना मानी जा रही है। लेकिन जिस हिसाब से भारत के फाइटर प्लेन के इंजन डिले हो रहे हैं, उससे लगता है कि वो 2028 में भी हो पाएगा, इसमें संदेह है।